हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये आप लोग क्लास 11 में बायोमॉलिक्यूल्स में ही पढ़ कर आए होंगे कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड है कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। ये तो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं। अब अगर देखा जाए तो ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट। ये सब लोगों को मालूम ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली होते हैं 2 टाइप्स के, और इसमें यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्योंकि जब आपको आंसर फ्रेम करना होगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, तो आपको लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट आपके पास ये है कि हाँ, इसमें जो रिंग होती है वो हेट्रोसाइक्लिक होती है। 2 तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। जो प्यूरिन है उसमें 2 रिंग होती है। प्यूरिन में क्या होता है, 2 रिंग होती है। और प्यूरिन के एग्जाम्पल हमारे एडनिन एंड गुआनिन। जबकि जो पायरिमिडीन है ये 3 होते हैं, उसमें एक ही रिंग होती है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो प्यूरिन है उसमें 2 रिंग्स होती हैं एंड पायरिमिडीन में एक सिंगल रिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो यूरेसिल जो होता है वो खाली आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। जबकि जो थायमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने देख लिया पहला नाइट्रोजनस बेस। दूसरा क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर। इसका नाम पेंटोज क्यों पड़ा, पेंट मीन्स 5, तो 5 कार्बन होता है इसमें, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। हालांकि स्ट्रक्चर लगभग लगभग इनका सब सेम ही होता है, बस डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, अगर मैं कार्बन की नंबरिंग करता हूँ तो ये हमारा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये 5th कार्बन होगा। सेम इसी तरह इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। लेकिन जो डीऑक्सी नाम का मतलब, नाम में क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सी, विदाउट ऑक्सीजन। मतलब इसमें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में जो पाया जाता है ये राइबोज शुगर होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो एब्सेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट होने की वजह से ही ये क्या करता है, डीऑक्सीराइबोज तो पहली बात कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। और राइबोज किस में पाया जाता है, आरएनए में। डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल देन आरएनए होता है, सबको मालूम है। तो डीएनए को स्टेबल कौन बनाता है, यही बनाता है कि इसमें जो सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसीलिए डीएनए क्या होता है हमारा, मोर स्टेबल होता है। अगर स्टेबल कोई चीज़ ज़्यादा है, तो अगर मैं बात करूँ रिएक्टिव की, रिएक्टिवनेस की, तो वो लेस रिएक्टिव होगा। ओके। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट। तो फॉस्फेट तीसरा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड का जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है वो क्या होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है, H3PO4। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यानी इसके 3 ऑक्सीजन जो हैं, आपको मालूम है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कितने परसेंट है, 3, 1 2 3। क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को रिलीज करेगा, इसीलिए कैसा होता है, एसिडिक होता है। और आपको मालूम है जब ये अपने यहाँ से H+ को रिलीज करता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इसीलिए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो डीएनए पे ओवरऑल इसीलिए चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोगों ने भी 3 चीज़ें पढ़ा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड थर्ड फॉस्फेट। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आप लोग को मालूम है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, है ना। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म्स एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज इंपॉर्टेंट है।
लिंकेज को याद रखना है। कौन सी लिंकेज? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से बनाता है, जबकि फॉस्फेट जो होता है वो ईस्टर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि फॉस्फेट क्या है? एसिड है। फॉस्फेट क्या है? एसिड है। और किसके साथ बना रहा है? विद फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। अगर आप स्ट्रक्चर देखिए अगर शुगर का, चलिए मैं एक राइबोज शुगर का ही बना ले रहा हूँ, CH2OH H। यहाँ पे ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये कौन सा कार्बन था? फिफ्थ कार्बन। पहली बात किससे अटैच होता है? फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन से अटैच होता है। अब ये एल्कोहलिक ग्रुप है, और यहाँ पे फॉस्फेट हमारा क्या है? एसिड है। तो एल्कोहल और एसिड, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा हो गया एल्कोहल। एसिड और एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है? ईस्टर बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो ये बनाता है क्या? फॉस्फेट जो जुड़ता है फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है, ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, है ना। अब अगर हम बात करें तो हम लोग चलिए एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, चलिए बनाते हैं। जैसे चलिए मान लिया इससे क्या हुआ, हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया है। सपोज हम डीऑक्सीराइबोज की बात कर लेते हैं, और इससे मान लिया हमारे पास एक क्या अटैच हो गया? फॉस्फेट अटैच हो गया है। ठीक है, ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है। अगर अब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए क्या है? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए एक और न्यूक्लियोटाइड बना लेता हूं मैं। एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया हमारा। ठीक है, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे अटैच होंगे? तो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट का अभी अगर आपने देखा एक न्यूक्लियोटाइड में खाली एक ही OH ग्रुप जाता है। अभी 2 OH ग्रुप बचेंगे कि नहीं इसके? क्योंकि फॉस्फेट के पास टोटल कितने OH ग्रुप थे? फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये था, तो एक OH चला गया न्यूक्लियोटाइड बनाने में, अभी 2 OH बचे हुए ना। तो एक और OH जो बनता है इसका, ये वाला OH, और ये क्या करेगा? पहले अपने से ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से जो OH अटैच है उससे बॉन्ड बना लेगा, उससे बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसी तरह से ये चेन जुड़ती जाएगी। एक एंड पे 5 डैश होगा तो दूसरे एंड पे क्या होगा? 3 डैश होगा। अब कुछ न्यूक्लियोसाइड होते हैं, कुछ न्यूक्लियोसाइड्स एंड कुछ न्यूक्लियोटाइड्स गिवन है। जैसे ये हमारे आरएनए के दिए हुए हैं, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है ये, और आप देख सकते हैं पूरा टेबल बना हुआ है। और ये हमारा क्या है? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड है। तो इनके नाम देखना है आप लोगों को एक बार, कोई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए क्या है? सबको मालूम है कि एसिडिक सब्सटेंस है। क्यों एसिडिक? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और चार्ज कैसा होता है डीएनए पे? नेगेटिव चार्ज होता है, सब लोग याद रखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? सबको मालूम, पहले फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में पस सेल से निकाला था डीएनए। ठीक है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कंसिस्ट ऑफ पहले देखिए, कोई भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें पेंटोज शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फेट होगा। बट पेंटोज शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे डीएनए में? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ डेटाज हैं जो कि एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 5174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब यहाँ पे
खाली न्यूक्लियोटाइड की बात क्यों किया गया है? क्योंकि जो 5174 है इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और सब में क्या है? डीएस डीएनए होगा। अब भाई देखिए, आपको मालूम है एक सिंगल अगर स्ट्रैंड है तो उसमें कोई बेस पेयरिंग नहीं होगी, इसीलिए इसमें कोई बेस पेयर की बात नहीं करता। जबकि डबल स्ट्रैंड मतलब दो स्ट्रैंड है तो उसमें क्या होता है? बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग होगी तो यहाँ पे क्या बेस पेयर में दिया हुआ है, तो इसलिए बच्चे क्या कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें खाली न्यूक्लियोटाइड दिया है, बाकी सब में बेस पेयर दिया है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज का 48502 होता है। ई कोलाई का होता है 4.6 इंटू 10⁶। ईजी है याद करना, बहुत टफ नहीं है। ह्यूमन में क्या होता है? 3.3। हैप्लॉइड सेल में होगा, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा, जस्ट 6.6 हो जाएगा इंटू 10⁹ बेस पेयर। इतना होता है ह्यूमन में। और हाँ, डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहा है, जो कि आप लोग को मालूम है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन होगा। अब डबल हेलिक्स मॉडल की बात करते हैं, तो डबल हेलिक्स मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसकी मदद से दिया था? बाय द स्टडी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दिया था? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। और इसी डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1962 में। तो अब इनका जो मॉडल था, मॉडल के हिसाब से डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। सबको मालूम डीएनए में 2 चेन होती हैं, ठीक है। हेलिक्स बनता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब दोनों चेन्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगी, और एंटी पैरेलल यानी अगर एक चैन 5' to 3' है तो दूसरी चैन क्या होगी? 3' to 5' होगी, एंटी पैरेलल। इन बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए डायरेक्शन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अपोजिट। मतलब भाई डायरेक्शन क्या है? दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर एक स्टैंड 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा। बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, ये दोनों स्टैंड्स के बीच में जो आपस में बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा, जैसे आप लोगों को मालूम है एडेनिन किससे जुड़ता है? ऑलवेज थाइमिन से। एंड गुआनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। तो इनके बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 2 डीएनए हमारे पास, मान लिया एक में जीसी कंटेंट ज़्यादा है और एक में एटी कंटेंट ज़्यादा है। 2 डीएनए हमारे पास, ठीक है। दोनों में बेस पेयर क्या है? सेम है। बट एक में क्या है? जीसी कंटेंट इज ग्रेटर देन 80, और एक में क्या है? 80 कंटेंट इज ग्रेटर देन जीसी। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? जीसी वाले का या 80 वाले का? तो मेल्टिंग पॉइंट जिसमें जीसी कंटेंट ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है? उसका मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा दे रहा है, और यही जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यही डीएनए को क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, टी जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। एनसीईआरटी में डायग्राम जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एक एंटी पैरेलल है, दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। देखिए ये 3' to 5' इस डायरेक्शन में, ये क्या है? इधर 3' to 5'। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो एडेनिन है, आप लोगों ने पढ़ा है एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन। थाइमिन क्या है हमारा? पायरिमिडीन है। प्यूरिन में कितनी रिंग पाई गई थी? 2 रिंग पाई गई थी। प्यूरिन में कितनी रिंग पाई गई थी? 2 रिंग पाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 रिंग बनी है, जबकि पायरिमिडीन में कितनी रिंग बनी हुई है? एक सिंगल रिंग बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ डेटाज हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे डायामीटर कितना होता है डीएनए का? डायामीटर जो है इसका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। पेज
यहाँ पे एक सिंगल जो टर्न होता है उसको क्या बोला गया, पिच बोला गया। अब पिच जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है या 3.4 नैनोमीटर का होता है। अब एक सिंगल टर्न में यानी एक पूरे पिच में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो हर एक बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, वो जब ये पूरा ओवरऑल 3.4 नैनोमीटर की लेंथ है, दो बेसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर, या आप 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। हाँ, बैकबोन क्या होता है डीएनए का, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है, इस बात को याद रखना। नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है इसमें। हाँ, इरविन चारगाफ्स रूल पूछा गया है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड, यानी जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1। मतलब पहली बात तो देखिए, एडेनिन गुआनिन ये हमारा प्यूरिन हो गया, थाइमिन साइटोसिन पायरिमिडीन हो गया, दोनों का नंबर क्या होता है, सेम, दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। ठीक है, अगर इनके रेशियो की बात की जाए तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1। ए टी इक्वल्स टू 1, जी सी इक्वल्स टू 1। तो इस तरह इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको जैसे एक डीएनए दे दिया, डीएनए में कह रहा है कि हमारे पास टोटल 200 बेस पेयर है। सपोज एक क्वेश्चन दिया है आपको, वो डीएनए में कह रहा है कि 200 बेस पेयर हैं, जिसमें से गुआनिन कितना है, 30। तो आपको बताना है साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन सब बताना है। तो आपको मालूम है गुआनिन किससे अटैच होता है, साइटोसिन से। अगर गुआनिन 30 है तो साइटोसिन भी कितना होगा, 30 ही होगा। अटैच हुए दोनों से कितने हो गए, 60 हो गए। 200 में आप 60 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 140। यानी अब 140 में 70 क्या होगा, एडेनिन होगा, और 70 क्या होगा, थाइमिन होगा। तो आप इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।